दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े नरेश मीणा ने एक मतदान केंद्र पर एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ क्या मारा कि उनके दुर्दिन शुरू हो गए। इस घटना के बाद नरेश मीणा और उनके 60 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम की शिकायत पर नरेश मीणा के खिलाफ 10 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इससे वे कब तक उबर पाएंगे कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें देवली उनियारा विधानसभा सीट को नरेश मीणा के थप्पड़ कांड ने सुर्खियों में ला दिया था। वे कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी थे। समर्थकों के कंधे पर सवार होकर पुलिस को चुनौती देने वाले नरेश मीणा अब पुलिस कस्टडी में सलाखों के पीछे फर्श पर सोते हुए एक फोटो सामने आया है। दूसरी ओर एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य कर रहे मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी ने नरेश के खिलाफ नगर कोर्ट पुलिस थाने में 10 गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कराया है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज करवा दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर डाली। देवली उनियारा विधानसभा में वोटिंग के दिन नरेश मीणा ने विवाद के चलते समरावता गांव में एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इससे जमकर बवाल हो गया। थप्पड़ कांड से तिलमिलाए एसडीएम ने नरेश मीणा के खिलाफ 10 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया। इसमें एसडीएम को मतदान बूथ पर थप्पड़ मारने, जान से मारने की धमकी देने का मामला भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा एसडीएम ने नगर कोर्ट पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), धारा 190, धारा 115(2), धारा 121(2), धारा 132, धारा 23A, 351(2), 109A के तहत मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के अंतर्गत धारा 131 की ओर धारा 132 में भी मामला दर्ज कराया है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह नरेश मीणा की तस्वीर है, जो सलाखों के पीछे फर्श पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, हमारा न्यूज चैनल भी इसे पुष्टि नहीं करता है। नरेश मीणा के अलावा पुलिस ने उनके 60 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। इस उपद्रव में करीब 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 सरकारी गाड़ियों के अलावा 7 प्राइवेट वाहन, करीब 25 बाइकों में आग लगा दी गई। इसके चलते जिला पुलिस की 28 टीमें अपराधियों की धरपकड़ में दिन रात एक किए हुए हैं। इधर आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने एसडीएम के साथ हुई मारपीट के बाद एम्प्लॉयज सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की मांग की है। अगर ये एक्ट लागू हो जाए तो पुलिस या अन्य जिस भी अधिकारी की लापरवाही रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। यह दाग तभी धुलेगा जब अपराधी को सजा होगी। भविष्य में थप्पड़ कांड जैसी घटनाएं दोहराई न जाएं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों का सुरक्षा प्रोटोकॉल और अधिक मजबूत बनाना होगा। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट का कहना है कि जब समरावता गांव में वोटिंग बहिष्कार का मामला सामने आया तो उन्होंने एसडीएम नरेश मीणा को 6 बार फोन कर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम के जरिए मौके पर भेजकर बात कराने को कहा, लेकिन उन्होंने तब भी बात नहीं की। जिला कलेक्ट्रेट का कहना है कि एडीएम पूरे समय वहां मौजूद थे और नरेश मीणा की बात सुन रहे थे। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने टोंक जिला कलेक्टर पर आरोप लगाया था कि उन्हें बार बार मौके पर बुलाने की कोशिश की गई,
लेकिन वे मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे बात बिगड़ गई, जिससे यह थप्पड़ कांड हुआ। बहरहाल ये सब अच्छी बातें नहीं हैं कि अधिकारी को थप्पड़ मारा जाए। इसे मिल बैठ के इस मामले को हल करना चाहिए था, और भी जो भी प्रयास थे वो प्रयास करना चाहिए था। लेकिन गलती जिसकी भी रही हो, लेकिन इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो समाज के लिए एक कलंक के समान है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। आपको यह समाचार कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।